हेलो गाइस, क्या आवाज आप लोगों के पास जा रही है? जरा बताइए। आवाज, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, सब चीजें आप लोगों के पास सही तरीके से जा रही है? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हेलो, बताइए बताइए बताइए। थोड़ा सा लेट हुआ है, कोई बात नहीं ना, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, वो सर थे ना, सर इंग्लिश मैथ वाले सर थे, वो पढ़ा रहे थे। जैसे वो खोल बंद किए तब तक हम आ गए हैं, तो अब बातें होने लगी हमारी उनके बीच में। तो इसी में लेट हो गया, सॉरी। ठीक है, चलिए। वैसे भी आज छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद कल से न्यू 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 चैप्टर या न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आवाज जा रही ना आप लोगों के पास? चलिए ठीक, ओके, कोई बात नहीं। चलिए, 1 मिनट में, कमेंट आप लोगों के पास ठीक से नहीं आ रहा है, मैं अभी अभी सर को बुला। हेलो, अब आवाज जा रही क्या? चलिए, वेट कर रहे थे इसके लिए सॉरी। सर से थोड़ा बातें होने लगी कि कैसे क्लास देना है आगे, ये सब चीजें होने लगी। इसलिए मैंने कहा कि देखिए सर, थोड़ा तेज लेके चलिए। सर ने कहा कि अरे हम तेज चलने लगते हैं बच्चे रुकने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि थोड़ा स्लो चलें। मैथ वाले सर थे। मैंने कहा अच्छी बात है क्या? सच में आप लोग भागने लगते हो क्या तेज चलने पे? ऐसा मत किया करो, ठीक है? पढ़ा करो। विशाल सर थे मैथ वाले। बायोलॉजी क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें तब आज की क्लास, फिजिक्स की क्लास। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कल आपको बताया था, किसी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इसके कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई यहाँ पे पी बिंदु है, यहाँ पर कितना होता है और निरक्षीय स्थिति में कितना होता है, एक बार बता दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छी स्थिति में क्या होता है बताओ, बताओ अच्छी स्थिति में क्या होता है? केपी अपान आर स्क्वायर, बहुत अच्छा। अच्छी स्थिति में क्या होता है? केपी अपान आर स्क्वायर होता है, ये वैद्युत विभव का मान। और निरक्षीय स्थिति में होता है आपका वैद्युत विभव बी का मान क्या? 0 होता है ना। और एक बात होती है, मैं कभी कभी एनडीए एयरफोर्स के एग्जाम में पूछ देता कि 45 अंश पे बताओ, 45 डिग्री पे बताओ कि वैद्युत विभव का मान क्या होगा, 60 डिग्री पे बताओ विद्युत विभव का मान हो क्या होगा। तो कोई भी अंश आपको दे दे, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना, तो फार्मूला होता है के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। आप इसमें थीटा का वैल्यू रखते जाओगे, आंसर आता जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर क्या, थीटा का वैल्यू 0 अंश है ना, अच्छी स्थिति का मतलब थीटा का वैल्यू 0 अंश, 0 अंश पे अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में अगर 0 अंश रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? कास के पी कास 0 अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू भी, कास 0 का मान 1 होता है, आपको पता होना चाहिए, के पी अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू भी। यानी कि आपको ये याद भी नहीं करना होगा, एक फार्मूले से आ जाएगा ना, एक फार्मूले से आ जाएगा। ठीक है, इतना अच्छा ये फार्मूला है। ऊपर का देख लेते हैं, देखो यहां से ये अगर जोड़ोगे तो ये 90 अंश हो जाएगा ना। तो यानी कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होता है? 90 अंश। तो देखिए यहाँ पे भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के पी कास 90 अपान आर स्क्वायर। कास 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। जब 0 होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ,
हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला समझ लीजिए आप लोगों के लिए, जिससे आप आसानी से कोई भी एंगल निकाल सकते हो। अगर आपसे एग्जामिनर तो बोर्ड का एग्जामिनर तो पूछेगा नहीं, नीट वगैरह में पूछ देगा, आईआईटी वगैरह में पूछ देगा, छोड़िए वहां पर भी नहीं पूछा जाता क्योंकि ये बहुत लो चीज है। ये एयरफोर्स नेवी में पूछा जाता है, एनडीए में पूछा जाता है, कभी कभी जेई मेंस वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है, नीट वगैरह में पूछा जाता है तो बात अलग है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि 45 अंश पे ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे बताओ, 45 अंश पे क्या होगा बताओ, 45 अंश पे क्या होगा बताओ। 45 डिग्री पे क्या होगा? अरे 45 अंश पे क्या होगा बताओ। शिवदयाल कुमार, न्यू हो तो जितना पुराना पढ़ाया गया पढ़ लेना। 45 अंश पे क्या होगा? एक होगा, कौन कर रहा है? राहुल। हाँ, √2 हो जाएगा। क्या होगा? इस फार्मूले देखोगे, के पी कास थीटा अपान आर स्क्वायर विभव v इज इक्वल टू, यहां पे कास थीटा इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू यहां पे रखोगे, थीटा इज इक्वल टू कितना? 45 अंश। यहां पे कास 45 का मान क्या होता है बताओ? 1/√2 होता है ना, कास 45 का मान। तो विभव v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के पी कास 45, ठीक है, अपान आर स्क्वायर, ठीक है। कास 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के पी अपान √2 आर स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा ना। सर लेट इसलिए हो गया कि मैथ वाले सर से वैसी बात होने लगी, इसलिए लेट हो गया मैंने। हमने टाइम, रोहित शर्मा कहां पे रहते हो यार आप? क्लास में क्यों नहीं आते हो? मैं आपको खोज रहा था, एक दिन कॉल भी लगाया था आपको रोहित शर्मा। एक आप हो, एक विवेक, क्या है, विशाल यादव है। स्टार्टिंग में आ रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। डंडा से मारो, मार खाओगे आप। हाँ विनायक, ये इसलिए कोर्स लिए थे डेली प्रेजेंट नहीं होने के लिए। हाँ, इसलिए कोर्स लिए थे। मम्मी पापा पैसा क्यों बर्बाद किए जब डेली प्रेजेंट नहीं होना था? तो क्यों बताओ? रोहित शर्मा बताओ, मुझे जवाब दो। विनायक आप डेली आते हो। क्या हुआ विशांत जी? सर मुझे पता चला कि वरदान बैच का सब्सक्रिप्शन लेके शिखर बैच में पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है, एक मिनट यार, ये विशांत क्या कह रहे हो आप? मुझे क्लियर नहीं है सर। पढ़ाई कर रहा है, क्या हुआ विशांत? में समझ नहीं आया आप कहा क्या रहे हो। जो लोग के साथ हम वह वरदान बैच को कोर्स लेकर, जो हम लोग के साथ हैं वह वरदान बैच का कोर्स लेकर। नहीं नहीं, कोई आपके साथ ऐसा नहीं जो वरदान बैच का कोर्स लिया है, कोई भी ऐसा नहीं है। बस एक बैच में ये लाइव हो रहा है, केवल और केवल एक आध 2 दिन हो गया था गलती से, कोई इसमें ऐसा नहीं है। उसमें वैसे ही 2022 वाले नहीं पढ़ने वाले, क्यों पढ़ेंगे उन लोग? वो लोग खुद ही राजा हो गए। हाँ, पढ़ लिए वो लोग, खुद रेफरेंस कर लिए ना। ये 2 दिन हुआ था। क्यों? ईसा प्रिया है, ये नीट की तैयारी कर रही हैं और इनको बेसिक पढ़ना था, इसलिए इस बैच में एडमिशन लिए हैं। ईसा प्रिया क्यों कर रहे हो क्या विशांत? इनको नीट की तैयारी करनी थी, इसलिए इस बैच में एडमिशन लिए हैं, ठीक है ना, और कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, ऐसी बात नहीं है। चलिए अब नया चीज पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, करेंगे हम लोग।
तो आगे आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए बुक में देखेंगे आप लोग तो इसका डेरिवेशन भी दिया होता है, लेकिन डेरिवेशन आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो ध्यान देना, हेडिंग क्या करना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आपको चाहे आप आगे IIT का एग्जाम दे, चाहे नीट का एग्जाम दे, चाहे एनडीए एयरफोर्स नेवी का एग्जाम दे, ठीक है। एनडीए एयरफोर्स नेवी में तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा से एक छोटा सा कंसेप्ट पूछा जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा वह कंसेप्ट क्या है। IIT नीट में यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है और कहीं पे भी इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, ठीक है। ओके, चलिए हेडिंग करना विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थिति स्थितिज 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 ऊर्जा क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दिखाई नहीं दे रहा, मुझे नीचे करना होगा इसको, ठीक है। विद्युत स्थिति ऊर्जा, विद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है, हो गया। विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना। देखिए विद्युत बल के विरुद्ध जो भी किया गया कार्य होता है वह कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे वैद्युत बल है, उसके विरुद्ध में जो भी कार्य करोगे आप, वह कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वैद्युत बल कहीं पे भी लगा है। जैसे क्या होता है, कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आपका एग्जाम है, आप बोर्ड एग्जाम के रूप में तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम को, ठीक है, बोर्ड एग्जाम को आप टारगेट रख के तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इस तैयारी में जितना भी मेहनत करोगे आप, वह मेहनत आपके ज्ञान के रूप में, आपके नॉलेज के रूप में आपके अंदर संग्रहित हो जाए। बोर्ड एग्जाम तो निकलेगा ही अच्छे परसेंटेज से, लेकिन आपके अंदर क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, नॉलेज ज्ञान ही आपको आगे बढ़ाएगा। ये सूत्र इसका यूज नहीं होगा, जिंदगी में हमेशा यूज होती है। आप बात कर लेना उस स्टूडेंट से, उस लोगों से जो नहीं पढ़ाए, और जो पढ़े लिखे हैं, जो मेहनत से पढ़ाई किए, उनके दिमाग का सोचने का लेवल ऊंचा हो जाता है। जितना ज्यादा मेहनत करते उतना ज्यादा उनके दिमाग का सोचने का लेवल अच्छा हो जाता है। और हम बीटेक वालों का बात ही अलग है, उनका सोचने का लेवल और ऊंचा होता है, जो वाकई में बीटेक या फिर मतलब मेहनत से किया होगा। ऐसी बात नहीं, बहुत से कॉलेज ऐसे भी जहां पे केवल और केवल पैसों पे डिग्री मिल जाती है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो मेहनत से निकालते हैं और मेहनत से करते हैं, उनका दिमाग की सोचने का लेवल बढ़ जाता है। तो कोई भी काम किया जाता है उससे दो फायदा होता है। जैसे आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो बोर्ड के साथ साथ में आपकी नॉलेज भी बढ़ रहा है, नॉलेज भी बढ़ रहा है, और नॉलेज बढ़ रहा है तो आप दो काम कर सकते हो। कोई बढ़िया एग्जाम में अगर बैठोगे तो वहां पे कोई भी हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री जाके पढ़ के अगर आप इतिहास भूगोल पढ़ोगे, वो भी आसानी से याद हो जाएगा। बस ट्रिक होना चाहिए याद करने का, ठीक है ना, ट्रिक होना चाहिए आपको याद करने। मुझे खुद याद है, तो चीजें हो जाती हैं अपने से अच्छे, ठीक है, सब चीजें हो जाती हैं। तो बोर्ड तो निकले रहा है, साथ साथ में आपका क्या, नॉलेज भी बढ़ रहा है। इसी तरह से विद्युत बल के विरुद्ध में जो भी किया गया कार्य होता है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कैसे, जैसे आप बोर्ड के प्रति जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, आपके दिमाग में नॉलेज के रूप में, आपके ज्ञान के रूप में व्यवस्थित हो जा रहा है। और यही ज्ञान, यही नॉलेज अगर सही तरीके से आप ले रहे हो तो समझना आपका सिलेक्शन पक्का है। कहीं पे भी 12th के बाद कहीं पे भी जाओगे, आपका बेसिक पक्का रहेगा, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे नीट IIT करो, चाहे इंडियन एयरफोर्स नेवी का करो, सब जगह आप सिलेक्टेड होगे, बशर्ते आप सही तरीके से ज्ञान को, नॉलेज को रखे रहोगे, समझे रहोगे, पढ़े रहोगे। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया कि वैद्युत बल के विरुद्ध में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो लिखना सभी लोग, विद्युत बल के विरुद्ध में किया गया कार्य, वैद्युत बल के विरुद्ध में किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, साफ बात समझ आई? विद्युत बल के विरुद्ध में किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। समझे कि नहीं समझे?
वैद्युत बल के विरुद्ध में किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है? विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, यदि दो आवेश Q1 Q2 है, यदि दो आवेश कौन है? Q1 तथा Q2 है। यदि दो आवेश Q1 तथा Q2 है, दो आवेश Q1 तथा Q2 है, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है बताओ? K Q1 Q2 अपान R, K Q1 Q2 अपान क्या होता है? R होता है। क्या होता है? K Q1 Q2 अपान R, ये फार्मूला होता है। याद रख लेना, यदि दो आवेश Q1 Q2 हो तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है? K Q1 Q2 अपान R होता है। K Q1 Q2 अपान R होता है। बहुत अच्छा हिसाब प्रिया। ठीक है, तो विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है? विद्युत बल के विरुद्ध में किया गया कार्य विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि दो आवेश Q1 Q2 है तो विद्युत स्थिति ऊर्जा K Q1 Q2 अपान R होता है। ठीक है, K Q1 Q2 अपान R होता है। R क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। लिख लेना यहां पे, जहां R दोनों आवेश के मध्य की दूरी है, जहां पे R दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है, जहां पे R क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। विद्युत स्थिति ऊर्जा जो होता है यह एक अदिश राशि होता है। कैसी राशि होती है? यह अदिश राशि होता है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। विद्युत स्थिति ऊर्जा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, और इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? जूल होता है। यह एक तरह से अदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यह अदिश राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। समझ में आया सभी को? इतना कम कैमरे को ऊपर करने दो यार, ये मैम पढ़ाई है, कैमरा नीचे मजा नहीं दे रहा है। समझे? बताओ क्यों? समझ में आया सभी को? अदिश राशि होता है, मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, यह क्या होता है? अदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? देखो क्या होता है, विद्युत बल के विरुद्ध में किया गया कार्य विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कभी कभी एग्जामिनर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है विद्युत स्थिति ऊर्जा से आप क्या समझते हो। इस तरह से भी एक नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है, इस तरह से एक नंबर में भी डिफिनेशन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी एक बार पूछा गया था, मैं क्वेश्चन को ही यहां पे करवा देता हूं। यदि किसी बिंदु पर बाह्य विभव V है तो उस बिंदु पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा? लिखना सभी लोग, यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या है? कैपिटल V है, तो उस बिंदु पर विद्युत स्थित ऊर्जा क्या होगा? अगर किसी बिंदु पर विभव क्या है? कैपिटल V है, तो उस बिंदु पर विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा? बताओ। यदि आवेश Q हो तो ना, यदि आवेश Q हो तो, यदि आवेश क्या स्मॉल q हो तो क्या होगा? बिल्कुल सुमन जी, क्या होगा यहां पे? V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विद्युत स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू, इसे U से प्रदर्शित करते हैं, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा। कैसे सर VQ होगा? इसको मुझे समझाओ, कुछ लोग कहेंगे, कहोगे क्या? बताओ।
भी क्यू कैसे होगा ये आपको समझाना होगा। जी सर, हाँ सर, चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूं। ध्यान देना, यह भी क्यू कैसे होगा। आपको पता है यदि दो आवेश Q1 Q2 हो, ठीक है, तो आपको यह बताना है यहां पे इस Q1 Q2 के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा U का मान क्या होगा। आपको यहां पे मैंने बताया, क्या बताया, कि Q1 Q2 अपान R, ठीक है, ये होगा। आपको पता है कि कोई भी स्थान पे विद्युत विभव भी, ये Q1 आवेश कारण विद्युत विभव क्या होगा। यहाँ पे विद्युत विभव का फार्मूला क्या बताया था मैंने, के क्यू अपान आर, ये बताया था ना, के Q1 अपान आर बताया था कि नहीं बताया था। Q1 आवेश कारण विद्युत विभव ये होगा था। अगर हम इस पूरे को हम, यदि हम पूरे को भी रख दें, भी Q2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हाँ हाँ, तो यही बात है। इसलिए यदि किसी बिंदु पर विभव भी है तो उस स्थान पे विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, भी क्यू हो जाएगा। समझ गए। चले आगे, चलिए ठीक है, चलते हैं इसके आगे। बताइए ना, जो स्टार्टिंग से समझ रहा है, पढ़ रहा है, उसको समझ में आएगा। जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुका है और चैप्टर 2 में आ गया, उसको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो अभी सोया हुआ है उसको क्या ही समझ में आएगा, क्या ही पूछना उन लोगों का ना। बताओ, इतना सभी को क्लियर है, एक बार बताओ। कोई किसी को डाउट तो नहीं है यहां पे, हो तो यहीं पे पूछ लेना। ये नहीं डाउट क्लास में सर मुझे विद्युत ऊर्जा नहीं समझ में आया था, यहीं पे पूछ लेना सभी लोग। बताओ, मनी, सोनू, केसरी, रिसु, एक बार थम्स अप करके। अनुराग नहीं आए क्या, इसरार मलिक, रोहित शर्मा चले गए, अंजलि, शशि। भी क्यू समझ में नहीं आया, यू इज इक्वल टू भी क्यू। देखो आप समझ लो, भी का वैल्यू क्या हो जाता है, बताओ, के क्यू अपान आर। अगर यहीं पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, यू का वैल्यू क्या, के क्यू क्यू अपान आर हो जाएगा। ये तो यू का वैल्यू है, तो यहां पे के क्यू अपान आर क्या भी रख दिए, यही तो किए हैं। और बताओ, यही तो किया है मैंने, बताओ। डबल क्यू Q1 Q2 कर दो ना, क्या दिक्कत है, डबल क्यू है तो Q1 Q2 कर दो। हाँ, विद्युत स्थिति ऊर्जा को यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यूटिकल, हाँ। चलिए मैं कर देता हूं। और कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। अब सुनो, आपका केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लमसम कंप्लीट है, फिर भी मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा रहा हूं उसमें 1-2 दिन, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में बहुत तेजी से चलेंगे। ये भी चैप्टर आज कंप्लीट कर दो, मतलब ये चैप्टर में 2 पार्ट है, वैद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है। तो विद्युत विभव वाला पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, धारिता वाला बचेगा, वो 3-4 क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फरवरी में ही आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा चैप्टर भी आधा हो जाएगा। और सुन लो, होली पर हो सकता है एक दिन होली के दिन छुट्टी दे, नहीं तो वो भी नहीं देंगे आप लोगों को। होली से पहले एक आध दिन छुट्टी दे देंगे, लेकिन होली के दिन नहीं देंगे, ठीक है। होली में दबा के एक लेक्चर होगा, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का, 3 घंटे का भी होगा, मैराथन क्लासेज होगी, ठीक है। तो होली पे छुट्टी वगैरह नहीं मिलने वाला, आगे आप लोगों को होली पे दबा के क्लासेज होने वाली है, ठीक है। होली में सिलेबस को हम लोग ज्यादा क्रीप करेंगे। अभी आप लोग कॉलेज वगैरह रहता है इसलिए मैं ज्यादा नहीं करता हूं, तब आप उसमें एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इस आप जानती होंगी मैराथन क्लासेस कैसे होती है। क्योंकि मुझे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, जल्दी का मतलब जून जुलाई तक कंप्लीट करना है, मई के लास्ट तक या जून तक, ठीक है।
क्योंकि होली हमारे यहां मनाई जाती है बहुत अच्छे से, हम भी मनाते हैं, लेकिन होली होली जो होता है केवल होलिका के दिन मनाया जाता है। मतलब हम लोग होलिका ही ज्यादा अच्छा रहता है, होली के दिन रंग वाला काम नहीं करते हैं, ये सब काम गंदे होते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से करते होंगे मुझे पता है ना? क्यों? इंग्लिश क्लास जल्दी होगी, इंग्लिश क्लास थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक आध हफ्ते का आपको। ठीक है, नहीं मुझे भी रंग पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूं। गांव में सब लोग खेलते हैं, इसलिए गांव में जाता नहीं हूं मैं होली पर। ठीक है, और जाऊंगा भी तो होली से पहले जाऊंगा, 1-2 दिन पहले। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पे रहूंगा तो फिर दिन भर खाली रहूंगा, दिन भर आप लोगों को क्लास लूंगा, 2-2 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की, 1-2 चैप्टर होली में कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आया? फालतू की बातें बंद करो। ठीक है, बताओ यहां पर सभी को समझ में आया यहां तक? आगे चले, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, इंग्लिश की क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, मैं एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूं। यहां से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो कम पूछे जाते हैं, एक आध बार पूछा गया है, लेकिन कोई खड़ूस एग्जामिनर रहा होगा पेपर सेट करने वाला, अपने ज्ञान का प्रदर्शन पेपर में बच्चों के सामने कर रहा होगा। ठीक है, तो वहां पे पूछा गया था ना, वहां पे पूछा गया था। नहीं तो आईआईटी नीट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या है आपका, यदि यहां पे एक त्रिभुज है, कहीं कहीं पर चतुर्भुज मिलेगा, मैं त्रिभुज का एग्जांपल देके बता रहा हूं, कहीं कहीं पर पंचभुज मिलेगा, कोई भी चीजें मिल सकती है, यह एग्जामिनर के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पे कोई आवेश रखा गया है, प्लस Q1 आवेश, माइनस Q2 आवेश, माइनस मान लीजिए प्लस Q3 आवेश, ये आवेश रखे गए हैं। ये दूरी आपका क्या है, R13 है। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक है। ये दूरी क्या है, 2 से 3 तक R23 है, और ये दूरी 1 से 2 तक R12 है। ये दूरियां हैं, ये क्या है, दूरियां हैं, समझे? ये आपकी दूरियां हैं। ठीक है, ये आपकी दूरियां हैं। ठीक है, ये दूरियां आपके सामने दिया हुआ है, 1 2 2 3 3। आपको बतानी है इस पूरे सिस्टम की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ये दूरी है आपका, ये दूरी है, और ये दूरी है ना। समझ में आ रही है बात? सब प्लस हो सकता है, सब माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके सामने। मैं ये Q2 माइनस की जगह Q3 माइनस हो सकता है, Q1 माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल इस तरह से लिया हूं, बस समझे? Q3 Q4 कुछ भी माइनस करो, कुछ भी प्लस करो, सब चीजें होगा। बस आप कंसेप्ट समझ लो क्या होगा। समझे कि नहीं समझे? सब चीजें हो सकती हैं। ये चतुर्भुज के रूप में हो सकता है, पंचभुज के रूप में हो सकता है, वर्ग के रूप में हो सकता है, आयत के रूप में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सब पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को। केवल आपको यह ध्यान देना है कि कोई प्लस है, कोई माइनस है, आगे कैसे इसको लगाया जाता है, इस क्वेश्चन को, यह आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। समझ में आया ना? ये त्रिभुज के तीनों कोने पे रखे गए हैं, तो इसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा आपसे पूछेगी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं क्वेश्चन Q1 Q2 लेकर बता रहा हूं, वहां पे आपको कुछ भी दे सकता है, 5 गुलाम, 10 गुलाम, 7 गुलाम, 8 गुलाम, कुछ भी लेकर दे सकता है, उसकी परेशानी नहीं है। मैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये Q1 Q2 लेकर आपको बता रहा हूं। जैसे पूछा जाएगा, यदि आवेश Q1, यदि आवेश Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3, ये 3 आवेश हैं, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 एक त्रिभुज के तीनों कोने पर हो, तो एक
त्रिभुज के, ये त्रिभुज बना है, हम त्रिभुज लिखने ही नहीं, यहां त्रिभुज बना दे रहे हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोने पर हो तो, एक त्रिभुज के तीनों कोने पर हो तो, एक त्रिभुज के तीनों कोने पर हो तो निकाय का विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। निकाय का विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से, निकाय का वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करोगे? सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। वैद्युत ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का लिखते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, के, इन दोनों का लिखो पहले, के Q1, किसी का भी लिख सकते हो, इसका Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपान R प्लस इसका लिखो, इसका लिखो R12, ठीक है, इनके बीच की दूरी, इसका लिखो क्या हो जाएगा, K माइनस Q2 Q3 अपान ये दूरी R23, ठीक है, प्लस ये दूरी लिखो K क्या Q1 Q3 अपान R13, ठीक है, ये दूरियां लिख लिया आप लोग। बताओ ऐसा लिख लोगे आप लोग, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको क्या लिख सकते हो, U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो ये माइनस बाहर आएगा तो ये लिख सकते हो माइनस के Q1 Q2 अपान R12 प्लस के, अब देखो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के Q1 नहीं Q2 Q3 अपान R23 प्लस के Q1 Q3 अपान R13। क्या समझे सभी लोग, ऐसा लिख सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे Q1 Q2 Q3 का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहां पे आप लोगों का ये विद्युत विभव वाला जो सिस्टम है ये कंप्लीट हो गया है, क्या समझे। इसके बाद संधारित्र से संबंधित हम लोग चीजें पढ़ेंगे। ये कभी चतुर्भुज के रूप में पूछ सकता है, कभी पंचभुज के रूप में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, समझे। यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो इसे इस तरह से जैसे मैंने बताया। अच्छा, कल वाला पीडीएफ आज वाला पीडीएफ एक साथ दे दूंगा, आप लोग मुझे याद भी दिला दिया करो, क्योंकि इतना काम होता है भूल जाता हूं, क्या करूं बताओ। पीडीएफ बना था कल, वैसे कल क्या पीडीएफ की जरूरत, कल कोई क्वेश्चन थोड़ी नहीं था, अभी मैथ का पीडीएफ सर करके गए देने के लिए। कोई एक बच्चा ध्यान दिया करो, लेकिन 2-3 घंटे बाद, अगर नहीं होगा तो तुरंत नहीं, या सुबह में। चलो ये एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे ना, चलो ये क्वेश्चन आपको मैं शो कर रहा हूं। ये देखिए इस तरह से आंकिक प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में इस तरह से आंकिक प्रश्न पूछा गया है ना। इसमें प्रश्न में क्या है, 4 आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 1 मीटर के भुजा वाले वर्ग के शीर्ष के कोने पर रखे गए, तो पूरे निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करिए। सिंपल है, यहां पे कुछ नहीं करना आपको, जैसे त्रिभुज में था तो इन दोनों के बीच की Q1 Q2 अपान उसी फार्मूले में रख देना, इसके बीच की दूरी Q2 Q3 इस फार्मूले में रख देना, Q2 Q4 ये फार्मूले में रख देना। क्या प्रॉब्लम है नूरजहां, आप ध्यान से देखी नहीं हो, मुझे पूरा पता है। नूरजहां आपने ध्यान से देखा नहीं है, क्यों,
ये क्वेश्चन करोगे आप लोग? करो अपने से, फिर मैं बताता हूं। मैं आज दे दूंगा एमडी असदुल्ला। ये क्वेश्चन करोगे आप लोग? मैं साइड हो गया। एक बार ट्राई करिए अपने से, फिर मैं बताता हूं। ट्राई कीजिए अपने से। एक बार कुछ सेकेंडों के लिए अपने से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। ऋषु सिंह गलत का आंसर है। B0 नहीं होगा 2002। सिंपल है, मैंने त्रिभुज का देकर बताया, चतुर्भुज से आपका भुजा। आप नहीं बता पा रहे हो। चलिए मैं बता देता हूं, पढ़िए क्वेश्चन को, मैं बताता हूं, इसको मैं रब करता हूं पहले, ठीक है? यहीं पे मैं बताता हूं। पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है? देखिए इसमें कहा है 4 आवेश है, Q इज इक्वल टू +1 माइक्रोकुलाम, +2 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम और +4 माइक्रोकुलाम के 4 आवेश हैं, चतुर्भुज पे रखा गया है, ठीक है? यही कहा है ना एक चतुर्भुज है, इस तरह से वर्ग है, वर्ग के चारों कोने पे रखा गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तब पर भी ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम आपके एग्जाम के लेवल से ऊपर है, ठीक है? नहीं समझ में आया तो स्किप कर देना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है? ताकि कुछ बच्चे होंगे जो जिनका सपना होगा IIT नीट का एग्जाम देना, ठीक है? उनके लिए उस समय जब पढ़ेंगे तो उनको आसानी होगी। ऐसे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं, इससे भी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? मैं हल्का से बता दे रहा हूं, लेकिन कह के बताता हूं कि देखो ये आप नहीं भी पढ़ सकते हो, चलेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे 4 आवेश है। पहला आवेश Q1 कितना है, मान लेते हैं यहाँ पे Q1 रखा गया है, ये Q2 है, ये क्या है Q3 है और ये Q4 है, यही मान लेते हैं हम लोग ना। Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है ना? इनके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है, 1 मीटर, ठीक है? इनके बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है ना। इनके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कुछ लोग कर लिए होंगे, कुछ लोग कर भी लिए होंगे, मैं समझा देता हूं कैसे करना है। देखो Q1 का मान कितना दिया है, 1 माइक्रोकुलाम, यहां पे रख लेना 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम। Q2 का मान कितना दिया है, 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम। Q3 का मान कितना दिया है, -3 माइक्रोकुलाम, -3 माइक्रोकुलाम, ठीक है? Q4 का मान क्या दिया है बताओ, 4 माइक्रोकुलाम, 4 माइक्रोकुलाम ही है ना, 4 माइक्रोकुलाम, हाँ इसका मान 4 माइक्रोकुलाम। म्यू सी का मतलब माइक्रोकुलाम, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, सी से कुलाम, ये सांकेतिक भाषा है साइंस वालों के लिए, ठीक है, जो कामचोर होते हैं ना। चलिए देखिए, अब आपको ज्ञात करना क्या है, यहां पे वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। तो क्या होगा, ये तो दूरी 1 मीटर है। एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? ये सब 1 मीटर है। एक चीज ध्यान देना, जब त्रिभुज था तो यहाँ पे Q1 था, ये Q2 था, ये Q3 था, ये 3 था आवेश। यहाँ पे तो आवेश, सब आवेश एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन यहां आप ध्यान देना, ये दूरी सब आवेश जुड़े, लेकिन ये भी आवेश आप जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो ना, ये दोनों आवेश विकर्ण के रूप में।
ये दोनों आवेश को भी आपका वैद्युत स्थिति ऊर्जा बनेगा और इसे भी जोड़ना होगा आपको। ठीक है, अब आप लोग कर लोगे, मुझे पता है क्या करना है आप लोगों को, मैं बता देता हूं, समझा देता हूं क्या करना है आपको। ध्यान देना, यहां पे इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो और डी मान लो। ठीक है, ध्यान दो क्या करना है आप लोगों को। वैद्युत स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या करोगे, पहले देखो मैं यहां से ए बी से चलता हूं, ए बी से चलता हूं, क्या करोगे यहां पर के Q1 Q2 अपान बीच की दूरी क्या है ए बी, प्लस करोगे वैद्युत स्थिति ऊर्जा BQ का निकालो, BC का निकालोगे, क्या लिखोगे यहां पे के Q2 Q3 बीच की दूरी क्या है बताओ, BC है, BC लिखोगे। ठीक है, प्लस देखो DC का निकालोगे दूरी, क्या हो जाएगा के Q3 Q4 Q3 Q4 अपान इनके बीच की दूरी क्या है DC, DC है। ठीक है, देखो लास्ट में क्या है के, ये दूरी देखोगे क्या हो गया AD। ठीक है, के Q3 Q1 Q4 अपान AD, ये दूरी रखोगे, सब दूरी रखोगे। अब रह गया बाद में ये विकर्ण वाला भी दूरी रखना पड़ेगा आपको, रखोगे ना विकर्ण वाला दूरी, क्या हो जाएगा यहां पे रखो बताओ, के Q1 Q3 अपान AC प्लस के Q4 Q2 अपान DB या BD, ये दूरी इस तरह से रखना पड़ेगा आपको। अब हो जाएगा सभी का। देखो AB BC DC या CD जो भी लिखो, DC या CD जो भी लिखो, सब दोनों एक ही है। ठीक है, या CD लिख दो, CD और यहां पे DA या फिर AD, सबका मान 1 मीटर है, दिया है 1 मीटर दिया हुआ, लेकिन AC और BD का मान क्या होगा, AC और BD का मान क्या होगा पता आप लोगों को, AC बराबर BD, इसका मान क्या होगा, देखो ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज BDC समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज BDC क्या है समकोण है। जब त्रिभुज BDC समकोण है तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा, समकोण त्रिभुज में बताओ, देखो √2 सबका वैल्यू आ रहा है, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस में लाइन इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना, पाइथागोरस पर में लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर क्या है यहां पे BD है, इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कुल मिला के BD का वैल्यू क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा ना, √2 आ जाएगा, रख देना यहां पे दोनों का वैल्यू √2 हो गया, खटाक मान रख दोगे, ऐसे ला दोगे, रख देना सबका मान, Q1 Q2 का मान सॉल्व कर लेना, गुणा भाग करने आता है आप लोगों को, तो मैंने आपको तरीका बताया। अब यहां पे अगर आपको खष्ट भुज पूछ देता है इस तरह से, और यहां पे आवेश रख देता है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, देखो भाई ये आपके लेवल का नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछा जा सकता ऐसा, IIT नीट में ऐसा भर भर के पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब मिलाकर आपको बताना होगा, और इसका शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा यहां पे, जो कर रहे होंगे IIT की तैयारी उनको पता होगा शॉर्टकट ट्रिक, या जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा वहां पे। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक ऑप्शन रहेगा तभी कर सकते हो आप लोग, बिना ऑप्शन का नहीं कर सकते। समझे, चलते हैं इसके आगे। चलो इसको रब करते हैं, मान रख के खुद से सॉल्व कर लेना, फालतू की बातें नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है,
ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम लोग ना। एक चीज ध्यान देना सभी लोग, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए दिया हूं, इधर ध्यान देना, ये इधर ध्यान देना। ठीक है, क्या एक विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती, बढ़ती या घटती है? यही क्वेश्चन आपके एनडीए एयरफोर्स नेवी में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन कभी कभी नीट वगैरह भी पूछा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। मैं इसका कंसेप्ट समझा देता हूं आप लोगों को। बताओ बढ़ती है, कैसे बताओगे बढ़ती है? जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाया जाता है तो वैद्युत ऊर्जा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? ये भी में आप लोग कंफ्यूज हो? हाँ, ये भी में कंफ्यूज हो आप लोग? देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेवी, एनडीए, एयरफोर्स में एक्स ग्रुप अधिकांश पूछता है ये क्वेश्चन, मैं देखा हूं बहुत बार पेपर। ये भी में कंफ्यूज मत हो, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। वैद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़े हो। मैंने वैद्युत स्थिति ऊर्जा का परिभाषा क्या बताया आप लोगों को? देखो वैद्युत ऊर्जा का परिभाषा मैंने यह बताया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा मैंने यह बताया आपको कि विद्युत बल के विरुद्ध में किया गया कार्य वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे समान चार्ज है, जब एक दूसरे के पास लाएंगे तो यहां पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा ना। आप एक चीज देखोगे, बकरा, बकरा का नाम देखे हो? बकरा कौन कौन देखा है? खस्सू भी कहा जाता है हमारे एग्जाम से, खाया भी जाते हैं। हालांकि मैं नॉनवेज खाता नहीं हूं, इसमें से बहुत सारे लोग तो खस्सू मुंह में पानी आ गया होगा, और क्या पता चले कोई प्लान भी बना दिया होगा कल खाने का ना। किसके किसके मुंह में पानी आया? बताओ किसके किसके मुंह में पानी आया? देखो खाना ना खाना ये आपकी मर्जी हो सकती है, आप खाओ ना खाओ ये आपकी अपना विचार हो सकता है, आपके अपना घर का जो भी माहौल है वो हो सकता है। लेकिन मैं नहीं खाता हूं और मैं आपको यही कहूंगा कि नहीं खाना चाहिए। जो खाता हो कहेगा खाना चाहिए, तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूं खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये आपकी मर्जी, आपका विचार हो सकता है। लेकिन जो बात मैं क्लियर बता देना चाहता हूं, बकरे से जो मैं यहां पे समझाना चाह रहा था, शायद मैं सुना हूं, देखा नहीं हूं। मैं गलत होऊंगा तो मुझे बता देना सभी लोग। मैं सुना हूं, देखा नहीं हूं कभी कि बकरे पानी से बहुत डरते हैं। जो बकरा होता है या खस्सू होता है वो पानी से बहुत डरता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? हाँ, ये आप लोग देखे हो कि सुने हो? बताओ। जिंदा बकरे की बात कर रहा हूं भाई, मरा हुआ नहीं। ये नहीं काट के लेकर आओ, पानी से खूब धो रहे हो, को पानी से डरते हैं, नहीं धुलने के लिए बोले। जिंदा जिंदा देखिए हो, जो देखा है, यानी हम भी सुने, सही है, हम तो सुने हैं भाई। सुने कि बकरा जो होता है पानी से बहुत तेजी से डरता है, पानी के पास ले जाते हैं घींच कर बाहर भागता है? जब बाहर भागेगा आप उसे पानी के पास खींचोगे तो क्या होगा, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। वही काम यहां पर भी होता है। इस इलेक्ट्रॉन को इसके पास लेकर जाते हैं, प्रतिकर्षण, ये दूर भागता है, लेकर पास गए दूर भागेगा, पास गए दूर भागे, तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। और वैद्युत स्थिति ऊर्जा वही कही जाती है जो किया गया कार्य संचित होता है विद्युत बल के विरुद्ध में। अब यहां पे कार्य ज्यादा करना पड़ेगा ना इसके पास मिले जाने के लिए, तो क्या होगा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाय की क्या होगी, बढ़ेगी ना। कभी नहीं भूलोगे बचपन में, मुझे पता है सब लोग करके आओगे ऐसे क्वेश्चंस ना, मुझे पता है। ये चीजें पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। और आप लोग आराम से पढ़िए, चीजें नहीं भूलोगे, कोई भी चीजें नहीं भूलोगे। डेरिवेशन वाली चीजें अपने समझ के पढ़ना, और जो क्वेश्चंस होगा जहां पे समझाने लायक चीजें होंगी वो मैं समझा दूंगा, बशर्ते आप लोग पढ़ते आना, पढ़ के आना पीछे का, और लाइव आना। मैं सभी से कहना चाहता हूं कोई भी कोचिंग, कोई भी ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है।
लाइव पढ़ना बस, लाइव आप अपना अपना कोचिंग यही समझ लेना बस, जाने आने का समय तो बचेगा आपका। हाँ ना, इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना। अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पास में लेकर आएंगे तो वैद्युत ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? बताओ, ये पास में लाएंगे तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? डिक्रीज होगी। और मुझे नहीं लगता कोई इससे अच्छा समझा सकता। और मैं सभी से बता देना चाहता हूं, ये जो मैंने ट्रिक था ना, ये जो मैंने ट्रिक था खुद का बनाया हुआ था, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं पढ़ रहा था इसे, हमें जो सर पढ़ाए थे, कपिल व्यास सर पढ़ाए थे एलएन कोटा में, ठीक है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक का पूरा पोर्शन, जैसे एलएन में क्या होता है, चीजें एलएन कोटा में जो भी पढ़ने जाएगा या जो गया होगा, ठीक है, मैं सच्चाई बताता हूं। उनकी इसका श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहता हूं जो फिजिक्स मुझे अच्छा आती है, केमिस्ट्री अच्छा आता है। वहां पे मैं उन्हीं को नहीं, पूरे एक टीचर को देना चाहता हूं, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाने के लिए 5-5, 6-6 टीचर पढ़ाए थे। जो हीट वाला चीज जो होता है, जो उष्मा वाली चीजें होती है, जो क्लास 11th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, उसे कोई और पढ़ाता है वहां पे अरुण शर्मा सर पढ़ाए थे, ठीक है। और पूरा का पूरा मैकेनिक्स जो है सचिन मुकादम सर पढ़ाए थे। यूट्यूब है आप लोगों के पास, आप सर्च कर सकते हो। तो वहां पे ये बेस्ट टीचर हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। सचिन मुकादम सर से अगर कोई मैकेनिक्स पढ़ लेगा ना, शायद ही कोई भूलेगा वहां पे। आज भी ये मुझे कोई भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन होगा क्लास 11 का, मैं जितना अच्छे से कर सकता हूं, घिरी उरी वाला जो ब्लॉक व्लॉक वाला, उतना शायद ही कोई करा सकता है या कर सकता है, ठीक है। मैं पढ़ा वहीं से हूं, ठीक है। समझे? इसी तरह केमिस्ट्री में सब चीजें अलग अलग टीचर पढ़ाए थे, और जो भी पढ़ाया था बेस्ट पढ़ाया था। नहीं देखो, चीजें पढ़ाने से नहीं होता, पढ़ने से होता है। मेरे के अलावा काफी सारे लोगों को पढ़ाया था सर ने। क्लासरूम में 250 से अधिक बच्चे बैठते थे, यानी एक क्लासरूम में 250 से अधिक बच्चे बैठते थे। घर कहां कहां भी हो, पढ़ने के लिए सब लोग जाते हैं ना, कहीं कहीं पे, घर कहीं पे हो सकता है। तो वहां पे क्या होता था कि सभी लोग तो अच्छा नहीं करते थे, जितना वो लोग पढ़ाते उससे ज्यादा मेहनत खुद से करते थे हम, ठीक है, होता था। इसलिए मेहनत भी आप लोग क्या करें, ठीक है। हाँ, क्लास 11 का बैच पिछले साल चला था, लेकिन यूट्यूब पे नहीं, ऐप पर। बस मैं केवल ऐप पे पढ़ा था, यूट्यूब पे दूसरे सर पढ़ाए थे, बीच में वो भी उनका तबीयत खराब हो गया, वो छोड़ के चले गए। मैं केवल ऐप पे पढ़ाया था, लेकिन इस साल अभी स्टार्ट नहीं किया हूं। लेकिन ये बकरे वाली चीज जो होती है ना, बकरे वाली चीज जो होती है, ये मैं खुद से अपना ट्रिक बनाया था, मैं उनको श्रेय नहीं देना चाहूंगा। लेकिन उन्होंने क्या मुझे बताया था यहाँ पे कि जब कोई ट्रेन जा रही है, ट्रेन के पास में किसी आदमी को धक्का मारो जाओ, कोई मरने जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, तो दूर भागेगा। ट्रेन के पास में कोई जाएगा क्या मरने के लिए? जाओगे मरने के लिए? नहीं ना। तो उन्होंने ये ट्रिक बताया था, लेकिन मुझे लगता है उससे अच्छा बकरा वाला होगा, तो मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसे बता दिया। बकरा वाला बढ़िया है, क्योंकि बकरा पानी से एकदम प्रतिकर्षण ही करता है, समझो, समझे? बताओ, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस हैं, ये मैं पीडीएफ दे दूंगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक है। करने की कोशिश करना है, ये भी क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना। देखो, ये मैं खष्टभुज वाला क्वेश्चन दिया हूं, जिन्हें केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना वो नहीं कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन जिन्हें आगे करना वो कर सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए लगाया हूं। मैं क्वेश्चन में स्पेशली बता देता हूं कि आपको करना है कि नहीं करना है। एक दो क्वेश्चन मैं दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये देखो, इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, कर लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे दो क्वेश्चंस नीचे के नहीं आएंगे आपको, मैंने नहीं बताया आपको, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके,
मैं डिफेंस की तैयारी कराऊंगा, तैयार रहना सभी लोग, तैयार रहना। मैं 1-2 महीने बाद डिफेंस की तैयारी में एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की बैचेज, मतलब बैचेज भी चलाऊंगा और यूट्यूब पे चलेगी। तैयार रहना सभी लोग, ठीक है? क्योंकि चैप्टर इंड, इसमें कम से कम 5-6 लेक्चर लगेंगे चैप्टर इंड करने में। देखो मैं आराम से लेके चला हूं, इस चैप्टर को मैं 3 से 4 लेक्चर में भी कंप्लीट कर सकता था, 3-4 घंटे में भी, लेकिन मैं आराम से लेके चल रहा हूं। परेशान मत हो, समय पर्याप्त है, पढ़ते रहो। देखो अगर मुझे लगेगा कि समय कम है या जल्दी करना चाहिए तो मैं टाइमिंग बढ़ाऊंगा, नहीं तो तेज करूंगा अपने आप को तेज नहीं करूंगा। ये 1.5 घंटा क्लास, 1 घंटे क्लास को मैं 2 घंटे 3 घंटे लेते जाऊंगा, ठीक है? मैं सर, आप बोलते हैं कि चैप्टर 1 के 100 गो देंगे, हाँ देंगे, इतना जल्दी नहीं दे देंगे। उसको छपवाने में, कटवाने में समय लगता है, क्वेश्चन टिक करने में, लिख कर देने में समय लगता है। पिछली साल मैंने नहीं बनवाया था क्वेश्चन शॉर्ट है। नहीं, देहरादून कोई खास नहीं होती है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय मां सरस्वती।